है कि लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके इस कोविड के महामारी के समय में। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बातचीत के जरिए लोगों को प्रेरणा भी दे पाएं कि लोग सहायता कर पाएं। आज समय है कि लोग सब चाहते हैं कि घर में बैठकर व्हाट्सएप सेवा से काम चल जाए, और हम चाहते हैं कि हम व्हाट्सएप सेवा से निकलकर मानव सेवा की तरफ, मानव कल्याण की तरफ आगे बढ़ पाए। तो हमारे चैनल का नाम नर नारायण सेवा फाउंडेशन से चेंज करके सेवा कर दिया गया है, ओनली सेवा। ये नाम सूट करता है हमारी बातचीत को भी। तो हम आज पहले यंग बच्चों से शुरुआत करेंगे, देव शर्मा जी से, उसके बाद अनसुईया प्रभाकर, लव जी से शुरू करेंगे वन बाय वन। हमारा सवाल है देव जी आपसे कि आप सेवा से क्या अर्थ समझते हैं? सेवा इज समथिंग, मतलब बहुत सिंपल चीज है। किसी की हेल्प करना, कोई अगर नीड में, और वो किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है। लाइक छोटी से छोटी की, अगर कोई उदास है आप उसे खुश भी कर दो तो आपने हंसी बांटी, वो भी एक सेवा ही होती है। मतलब किसी छोटी से छोटी हेल्प एक सेवा है, और वो किसी भी फॉर्म में करो वो सेवा ही है। वेरी गुड। देव जी आप अपना परिचय भी दे दें साथ के साथ। नमस्कार, राम राम। मैं देव शर्मा हूँ। मैं अभी अपनी MBBS कर रहा हूँ फ्रॉम महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, मौलाना। थैंक यू। अनसुईया प्रभाकर, नाउ योर टेक। व्हाट इज सेवा? सेवा वो ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप कोई कंडीशन ना रखो, रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट ना करो किसी से कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और कोई आपके लिए कुछ करे, फिर वो सेवा नहीं होती। फिर आप उसमें सेल्फिश हो जाते हो। जहाँ सेल्फिश नेचर आ गया वो सेवा नहीं होता फिर। एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आल्सो प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम अनसुईया है। मैं LLB परस्यू कर रही हूँ IP यूनिवर्सिटी से, जिम्स। थैंक यू। लव जी, नाउ योर टेक। इन्होंने बता ही दिया कि सेवा हम अपना अपना जहाँ करेंगे। पर, हाँ, जहाँ पर कुछ रिटर्न में ना इच्छा हो। एंड सेवा करने से मतलब यू विल गेट फॉरएवर हैप्पीनेस। आई मीन, in your introduction. And I'm a dual postgraduate and working in MNC finance. Thank you. बच्चों से जवाब आने के बाद मैं चाहूंगा कि हमारे सीनियर हैं विनय सब्रवाल जी और योगेश सेठी मैम हमारे साथ हैं। अगर आप हमें कुछ ज्ञान बता पाएं, सेवा का मार्ग क्या है और उस पर चलने में क्या कठिनाइयां आती हैं, दूसरा सवाल है, और उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं, ये तीसरा सवाल है। योगेश सेठी मैम। सेवा, you should be available when somebody needs you. This is from your core of heart. Nobody can force you, and it is just God given, like your foundation. इसमें सिर्फ डिफिकल्टीज ही आती हैं और कुछ नहीं आता। प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन परमात्मा इतना हेल्प करता है कि आपको वो समस्याएं सिर्फ आती हैं, नजर आती हैं, पर कैसे सॉल्व हो जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता। सो नाइस, थैंक यू। सब्रवाल जी आपका टेक इसके बाद। नहीं, बच्चों ने ऐसी बात कही है कि निष्काम होनी चाहिए, बिना एक्सपेक्टेशन की होनी चाहिए, और उसके बदले में किसी तरह की कोई कामना नहीं होनी चाहिए कि इसके बदले मेरी कोई सेवा हो या कोई और चीज हो। और किसी तरह की भी सेवा हो सकती है, छोटी से छोटी भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। एनी काइंड ऑफ। जी, सो नाइस ऑफ यू जी। राजेश मल्होत्रा जी, योर टेक। हाँ जी सर, नमस्कार। सेवा की भावना दिल में अच्छी होनी चाहिए और सेवा करने का मन पूरा बनाकर आगे चलना चाहिए। आगे आपके घर में गड्ढे आए, आपके रास्ते में पहाड़ आए, पौधे आए, वो आपने कैसे पार करनी है वो आपकी इच्छा है। आपके जो साथ है
वो आपको साथ जरूर लेके जाएंगे सेवा करने का, अगर आपका मन पूरा है तो। और सेवा करने का मन बना के ही निकलना चाहिए घर से कि आज मैं उसके घर जा रहा हूँ, उसकी सेवा करनी है, चाहे रास्ते में जितने मर्जी आंधी तूफान आए, मुझे उसके घर पहुंचना है, उस बंदे की हेल्प करके आनी है और उसको खुश करके आना है, चाहे मैं खुश हूं चाहे ना हूं, पर वो खुश होना चाहिए। थैंक यू जी। करण मेहरा जी। राम राम जी। मतलब सेवा सेवा से तो क्या, सेवा से भटका दिया जो बच्चों ने बोला ना। इनकी उम्र क्या है अभी? 20 साल 22 साल 23 साल हो गई और विचार, मैंने विचार देख रहा हूँ कि सेवा, किसी को खुश कर दिया वही सेवा, किसी का मन बहला दिया वही सेवा। तो सेवा का तो मायने ही बदल दिया उन्होंने। सेवा तो हम सोचते हैं सेवा करेंगे जी, वो कर देंगे जी, कोई कहता है गुरुद्वारे जाके सेवा करता हूँ, कोई कहता है वहां जाके सेवा करता हूँ। मतलब इन्होंने सेवा का मायने ही बदल दिए। तो आपने जो कार्य सच्चे दिल से किसी के लिए कर दिया वो सेवा, बिना सोचे बिना समझे ही सेवा हो जाती है। आप सोचकर कभी सेवा नहीं कर सकते, सोचकर तो पखंडी कर सकते हो, या मैं वहां जा रहा हूँ जी, ये दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो इनकी बातें सुन के, मतलब इस उम्र में ये बातें कर रहे हैं, तो हमारी उम्र में आएंगे 45-47 साल में तो ये क्या करेंगे। तो ऐसे ही बच्चे चाहिए हमारे देश को भी और हमें भी। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। बच्चों के नई सोच के बच्चे जो है ना जी, वो हमें भी नई सोच देते हैं। हम लोग सोचते होंगे शायद कि भी हम पता नहीं क्या कर लेंगे या नया कुछ कर देंगे, अलग कुछ कर देंगे। मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ और मुझे बातें दोहराने की आदत है। मैं आप सबसे माफी चाहूंगा इस बारे में कि आप मेरी बातों को दोहराते रहने दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे ये पता है कि बाबा नानक ने, कबीर ने, बाबा फरीद ने, वारिस शाह ने, जिनके भी इतिहास, पूरन भगत ने, छज्जू भगत ने, इतिहास उठाकर हम जब भी देखेंगे ना, तो ये लोगों ने अपनी बातों को दोहराया ही है। क्योंकि दोहराया इसलिए जाता है कि बार बार कहने के बावजूद भी बातें पूरी नहीं की जाती। लोग उन बातों को सुनते तो हैं लेकिन बाद में क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं। हमने 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 हमारे यहाँ जो, जहाँ गुरु भाई बने हुए हैं सब लोग, तो हमारे यहाँ एक शब्द बोला जाता है, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सरबत का भला। तो मैं बार बार ये बात सबको बोलता हूँ कि रट्टा मार लिया हम लोगों ने। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। बचपन में एक कहानी थी कि पक्षियों को बोला जाता है कि देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, फंसना नहीं। तो पक्षी उस बात का रट्टा मार के बैठ जाते हैं, वो सोचते नहीं है, वो गाते रहते हैं इसको गाना बना के, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, वो उसके जाके दाना खाने, गाते गाते खाना खा लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो हमने अपने जीवन में रट्टा नहीं मारना है। इसलिए बार बार कहता हूं, सेवा वो ही लोग कर सकते हैं जो अगर फूके अपना सो चले हमारे साथ। जो लोग अपने घर की सुविधाओं को छोड़कर, अपने घर के आराम को छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर आकर अनकंफर्टेबल जगह पे, अनकंफर्टेबल माहौल में, गंदगी में, बदबू में, कभी भी कोई भी माहौल हो सकता है। करण जी जानते हैं, हम लोग निर्मल हृदय में सेवा करने जाते थे तो वहां पे कैसा माहौल होता था, कितनी बदबू होती थी। ये होगा जीवन में, कई मौके ऐसे आएंगे, कोई बीमार होगा। एक बार एक लेडी सड़क पर गिरी हुई थी, उनके पैरों में कीड़े पड़े हुए थे। करण जी और दास जी नहीं है, वो जानते हैं इस बात को। तो उनकी हमने सहायता की थी। मतलब बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे तो हजारों, मेरे ख्याल से सैकड़ों कहानियां तो होंगी जो हम करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वही लोग हमारे साथ जुड़े जो अपना सर्वस्व त्याग कर, किसी भी हीन भावना से बचकर और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। और एक बात और है, होगा क्या, जब हम सेवा करने निकलेंगे तो हमारे घर की रोटी कौन बनाएगा, हमारे घर की सब्जियां कौन लाएगा। छोटी छोटी चिंताएं सताती हैं हमें। मैं एक मित्र का एग्जांपल देता हूं आपको। वो मेरे साथ इस संस्था में तो नहीं है लेकिन किसी और संस्था में जुड़े हुए हैं, और उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, सुधीर भाई घर में केवल 150 रुपए पड़े हैं और आप कह रहे हो सेवा करें। मैंने कहा भाई, अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो एक बार पूर्णता कर लो। 150 रुपए आपके खत्म नहीं होंगे वो।
आप ये सेवा करने आज निकलो, ये काम करना है हमने। ठीक है भाई, जो तू कह रहा कर देता हूँ। चले गए। अगले दिन उनका मुझे फोन आया और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बोला कि मेरा एक पैसा पेमेंट जो 2 साल से फंसा हुआ था, वो 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में आज अपने आप आए हैं। और ये ऐसा, ये बड़ी करामात है, बड़ा मिरेकल है। और ये रोज होता है। मैं बार बार राजू भाई से, करण भाई से तो हम लगातार बात करते रहते हैं, और ये रोज रोज होता है। रोज एक नई घटना होती है। मतलब आई कांट बिलीव इट। कल की नई घटना है। कल जब दास जी, उनका दाह संस्कार की एक समस्या थी किसी का, आप सब लोग जानते होंगे, वहां पर शमशान घाट में गए थे। तो हमें लगा कि हम पैसे से मदद करेंगे उनकी, उनको पैसों की जरूरत है। हमने उनका शव वाहन जो था वो अरेंज करा दिया, वो सेवा में हमें कहीं से मिल गया था। तो हम लोग लेके गए, वहां जाके दास जी ने लकड़ी के पैसे जमा करा दिए। लेकिन उनकी फैमिली ने कहा जी हमें पैसे की तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो आपकी सहायता चाहिए थी, आपका होना ही सबसे बड़ी बात। तो पैसा हर बार, मतलब बार बार, एक बार एक बड़ी अच्छी घटना है और बड़ी शिक्षा वाली है। और राजेश मल्होत्रा जी उस समय मेरी जानकारी में साथ ही थे। एक मित्र हैं हमारे जिनके बच्चे की डेथ हो गई थी, यंग बच्चे की। मतलब क्या बच्चा, वो 21 साल 22 साल का बच्चा था मेरे ख्याल से, राजेश जी। हाँ बिल्कुल उतना ही है जी, वो बच्चा इतना ही था क्योंकि बस। उस बच्चे की डेथ हो गई तो राजेश भैया का फोन आया कि उनके बेटे की डेथ हो गई है सुबह सुबह। तो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं हम पहुंचने वाले हैं घर पे। तो मैंने कहा मेरा मन नहीं मान रहा, मैं हॉस्पिटल आता हूँ। मैं हॉस्पिटल गया, लेकिन वो वहां से निकल चुके थे, तो फिर वापस वहां से मुझे आना पड़ा मेट्रो से। तो रास्ते में राजेश भैया ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। हम लोग जहाँ उनका संस्कार हुआ वहां गए, फिर जहाँ भोजन था वहां गए। आप बिलीव करोगे कि पैसा क्या कर सकता है? नहीं कर सकता कुछ भी। वो आदमी जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, वो आदमी जिसका जवान बच्चा आज इस शरीर को छोड़कर जा चुका है, जो कमाने लगा था, अभी नौकरी पर ही गया था, वो पहला महीना था उसका नौकरी का, और रात को आते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। उस आदमी के हाथ में हमने पैसे रखे, काफी अच्छी मात्रा में थे वो पैसे। और आप यकीन मानोगे उसने वो पैसे देखे भी नहीं। उसने ऐसे मुट्ठी बंद करके मुझे कहा कि भाई मेरे को जरूरत होगी ना मैं ले लूंगा, आज नहीं, मैं अपने आप ले लूंगा आपसे, मैं मांग लूंगा आपसे, मेरा बच्चा गया है, बस मुझे आप मेरे साथ खड़े रहो। मतलब हम लोग सोचते हैं यार पैसे से ही सब कुछ कर देंगे, नहीं कर सकते हैं। बच्चे मेरे हमारे साथ हैं इस समय, बच्चे भी जानते हैं इस बात को, गवाही देंगे कि एक बार एक रेस्टोरेंट में खाना खाने हम गए, क्योंकि आज मुद्दा सेवा का है तो 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। सॉरी टाइम ले रहा हूँ, ये लास्ट बात कह के फिर आगे चलेंगे। 10,000 रुपए के आसपास, करीब 12,000 रुपए बिल आया उस खाने का। 20-25 लोग होंगे हम लोग। और वापसी में आते हुए मेरा बेटा रो पड़ा कि मेरे को आइसक्रीम खानी है। और वो आइसक्रीम केवल 10 रुपए की थी, लेकिन वो 10 रुपए के लिए उसने वो शोर मचाया कि हम सब लोगों का मूड अपसेट हो गया, घर पे आके परेशान हो गए, बेकार हो गया सब, डिनर विनर सब बेकार हो गया। और एक दिन और था, कंपैरिजन में बताता हूँ, कि हमारे घर में दाल बनी। बच्चों को मैंने कहा बेटा मैं नान लेकर आऊं, ले आओ। कितने पैसे खर्च किए? 120 रुपए। प्याज व्याज सब्जी वब्जी सब काट ली। छोटी छोटी बातें हैं देखिए। और यू वॉन्ट बिलीव इट कि वो 12,000 रुपए उसके सामने फेल हो गए उस भोजन के आगे। सब लोगों ने जमीन पे बैठ गए, सब आराम से घर में खाना खाया, सब मजे में बातें कर रहे हैं। और मैंने उसी टाइम पूछा, मैंने कहा आज मजा आया कि उस दिन आया था? और सब बच्चों ने बोला कि पापा आज आया था, चाचू आज आया था। अनसुईया मेरी भतीजी है मेरे साथ में, ये उसकी गवाही दे सकती है। आई एम राइट अनसुईया? हाँ जी बिल्कुल। ये मैं कहना चाहता था। मैं चाहूंगा, हमारे पास 15 मिनट और हैं अभी, तो आप सब लोग अपने अपने विचार रखें इसी तरीके से, और हम ठीक 15 मिनट बाद इसको क्लोज करेंगे। थैंक यू जी। वन बाय वन। सर वो कल का प्रोग्राम बताइए, आपको कल 11 बजे वहां पर आना है। हाँ आप डिटेल में बता दीजिए। कल रमेश सर में योगिता सेठी मैडम और विनय सुपरवाइज जानते होंगे, हनुमान मंदिर, ये सदांशु मंदिर नहीं है यहाँ पर, सदांशु मंदिर के पीछे ही मदनलाल खुराना पार्क के नाम से एक पार्क बना है, नक्षत्र वाटिका। तो मेरी बात हुई है गुलशन भैया से कि उसको हम टेक ऑफ कर लें। काफी बड़ा पार्क है, 4 एकड़ के आसपास का बना हुआ है।
जिसके अंदर 1 एकड़ में पार्किंग है और बाकी में पार्क बना हुआ है, बिल्कुल सुधांशु मंदिर के बिल्कुल साथ ही दीवार लगती है उसकी। हाँ बना हुआ है। हाँ बना हुआ है। तो कल 11 बजे गुलशन भैया ने वहां से अरेंज किया है चाबी, और हम लोग देखने के लिए जाएंगे। अगर हम सबको समझ आता है और वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एरिया काफी बड़ा है ना वो, तो हम उसे 3 टेक ऑफ एकड़ कर है। लेंगे। हाँ 3 एकड़ है, 3 एकड़ के नहीं, आसपास। 3 एकड़ इधर है, 3 एकड़ उधर है, मतलब जो हमारे को divided। जो हमारे को जो एरिया मिलेगा वो हम्म। 3 एकड़ में बना हुआ है, जो 4 दीवारी हो रखी है, फेंसिंग हो रखी है, 2 गेट लगे हुए हैं और जिसमें लॉक लग सकता है। तो 3 उसको है। कल सवेरे 11 बजे हमने देखने के लिए जाना है। तो आप में से कोई भी आना चाहे तो आप मिल सकते हैं हमारे को 11 बजे। और दूसरा टेक ओवर। एक वो अमृतसर की जो एक मैरिज के लिए कॉल आया हुआ था जी, कोई एक फैमिली है, उसकी डिटेल शायद दास जी के पास ही है, उसके फादर नहीं है, तो उनकी मैरिज है 5 तारीख की, तो 5 तारीख को उनको भोजन के लिए हेल्प चाहिए। तो देख रहे हैं अमृतसर में कोई सोर्स मिलता है हमारे को तो हम उनकी हेल्प करेंगे। बाकी आप बताओ जी कुछ हो रहा है? जी, जिस पार्क की बात करण भैया कर रहे हैं वो एक गवर्नमेंट लैंड है। वो लैंड हम लोग चाहते हैं कि एमसीडी हमें हैंड ओवर करे, हम उसको सुंदर बनाएंगे, हम उसकी सुंदरता को बढ़ाएंगे, यानी कि प्रकृति की सेवा करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें रिटर्न में अगर मिलता है गवर्नमेंट से तभी हम वो चीज़ करेंगे, क्योंकि हमें वो कंटिन्यूस कुछ करना है। अगर हम ये नहीं है कि हम आज ले लेंगे तो कल छूट जाएगी, परसों कोई और आ जाएगा, वो चीज़ें नहीं करनी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कल हम उस जगह को देखने जाएंगे, फिर उसके बाद हम अथॉरिटीज से बात करके अगर हमें रिटर्न में वो डॉक्यूमेंटेशन कुछ होता है, कुछ इंक होता है कागज, तो उस लैंड को हम लोग लेंगे और उस पर फिर हम वॉलेंटियरली सब लोग मिलके वहाँ पे फल फूल पौधे सब लगाएंगे, उसकी सुंदरता को बढ़ाएंगे और लोगों के लिए वो देंगे ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर पाए। हम समाज को तैयार करके वो देंगे ताकि समाज उसका इस्तेमाल कर पाए और प्रकृति को भी हम कुछ दे पाए। और जो पंजाब में जो अमृतसर में शादी है उसकी बात जो है, वो जो बच्ची जिसकी शादी है वो ऑलरेडी मैरिड थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उसके दादाजी उस घर को चला रहे हैं जो कि चाय की दुकान करते हैं। तो फैमिली बहुत डाउन टू अर्थ है। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम अमृतसर में सोर्स करके, हैं हमारे पास लोग वहाँ पे, तो उनका वहाँ पे अरेंजमेंट करा दें। वी विल इन्फॉर्म यू फर्दर जैसे ही जल्दी से वो बात होती है। तो आप सब लोग अपने विचार रख सकते हैं, ओपन है 15 मिनट के लिए मीटिंग। गुरु जी कहाँ आना है कल, थोड़ा एड्रेस मेरे को भेज दीजिएगा, जो भी रमेश रास्ता नगर, जो अश्योर में देता हूँ आपको। है ना, वो आप मुझे भेज देना। श्योर श्योर। रमेश नगर करण बहुत ढाबा। अच्छा है। वो तो आना ही आना है उधर तो वहां तो पहुंचना ही है चलो मैम कुछ बोल रही है आपको जी। बहुत ठीक है। अच्छा है, आप लोग अडॉप्ट कर रहे हो, इसे जी रिटर्न में भी लेंगे। और जी आपको एक मैं चीज बताती हूँ कि जब हम ऐसे पार्क डेवलप करते हैं, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि वो उस जैसे अगर आप रास्ते पे कहीं जाए तो आपको कभी हीरो होंडा, कभी एटलस, ऐसे बहुत सारे आपको एक होर्डिंग मिलेगी पार्क्स में लगी एग्जैक्टली, हुई। एयरटेल ने भी अडॉप्ट किया हुआ है। हाँ, ठीक है। पार्क्स में लगी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों ने ये पार्क अडॉप्ट किया हुआ है एग्जैक्टली। और वो उसकी मेंटेनेंस करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ पैसा भी देती है और गवर्नमेंट अपना माली भी देती है, हम अपना पर्सनल माली भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, स्पेशली इस टाइम पे तो वी रियली नीड फ्रेश एयर। थैंक यू। एग्जैक्टली। देखिए ये मैंने ना कुछ लाइनें आपके लिए लिखी हैं, मैंने ऐसे ही बैठे बैठे आपसे बात करते हुए लिखी है, मैं प्लीज, पढ़ दूं जरा। हाँ प्लीज जरूर जी, प्लीज। जरूर जरूर। फिर हुआ था खुदा से बिछड़े हुए, सोचा आज ढूंढ ही लेते हैं परवरदिगार को, मस्ती से चल पड़े टकराए गिरे औंधे में। रक्त बह निकला पर न क्रोध आया न दर्द हुआ, एक मीठी भीनी खुशबू काना की आ रही थी। मददगार से पूछा कौन हो तुम, बोला वह मैं नर नारायण सेवादार हूँ। आपको चरण वंदना बहुत इन अच्छा लाइनों लिखा के लिए। बिल्कुल इन शब्दों ने लेकिन हमारे सर पे ना बोझ बढ़ा दिया है। आज मेरी बोझ आंखों बढ़ा में दिया। आंसू हैं आपकी बात सुन के। मेरी आंखों में आंसू बहुत जल्दी और आ जाते हैं। हम लोग I'm sorry आपकी for that. कविता के लायक उतरे भी,
अभी हम इस लायक नहीं है कि आपने जो कविता हमारे लिए बना दी, हम लोग अभी इस लायक नहीं है, और हम आपकी और कविता सुनने के बाद अपनी 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 कैपेबिलिटी को कभी मत कम समझो। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि कभी आपने जो कविता लिखी कोशिश है नहीं हम करते, हम कोशिश धार नहीं पे पहुंचे। करते, हम करते हैं। हम करेंगे। आपका बिल्कुल आपका जो वर्किंग है वो ये है जिसमें हिट एंड ट्रायल कोई बेसिस नहीं है, इसमें सिर्फ वर्क है, वर्क। काम है, दैट इज व्हाट इट इज। तो कहीं पे भी कोई भी मिले उसकी मदद के लिए आप उठे रहो। अभी उन्होंने बताया गुरु ग्रंथ साहब जी में वाहेगुरु जी की क्या भावना है, सिर्फ एक ही चीज है, 3 चीजों को लेके गुरु ग्रंथ साहब जी चलते हैं। सिमरन करो, किरत करो, यानी बहुत अपने 10 नाखूनों से काम करो, और तीसरा वंड खाओ, और जो कमाते हो उसमें से शेयर करो। यही सारी की सारी गुरु ग्रंथ साहब जी की भावना है, और यही सेवा भावना है। हर चीज की जरूरत पड़ती है इसमें, प्लीज डू इट। कल भी जो किसी की क्रिमेशन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके शब्दों का बोझ हमारे सर पे है, जो आपने हमारे लिए लाइनें कही हैं, और हम जी जान से कोशिश करेंगे कि हम उस पर खरे उतर पाएं। समय बताएगा कि ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कोशिश हमारी जारी रहेगी। और मैं आपको चरण वंदना करता हूं इन शब्दों के लिए, क्योंकि कवि जो कहता है ना समाज को, मैं बहुत बार कहता हूं, क्योंकि मैं भी कवि हूं, बच्चे जानते हैं मैं लिखता हूं, लेकिन मैं अभी वो बात कहना चाह रहा हूं जो आपने कही है कि इतिहास में लोगों को सिखाने के लिए सबसे पहले भी कविता लिखी गई थी। सबसे पहले हम जो जानते हैं, पुराना काव्य है गीता, रामायण, ये सब काव्य है, कविता में ही कहा गया है। और कहने का तरीका मेरे को लगता है कि पहले कविता ही लोगों को आता था, कविता को बाद में गायन गाया गया। और वो कहता है ना कि कई बार, हजारों लाखों बार उसको गाया जाता है, लोग उसको कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कविता अपने अपने समय पे अपने हुक्मरानों के, जो लोग समाज की कुरीतियों के खिलाफ बोलती है, हुक्मरानों के खिलाफ बोलती है, गलत लोगों के खिलाफ बोलती है। कविता बहुत कुछ करती है। और ये आप इतिहास में कबीर जी ने क्या क्या कहा, वो हिंदू मुसलमान पे बोले, वो स्त्री शक्ति पे बोले, वो उन्होंने बोला गलकटियन के पास मेरा घर है, उन्होंने क्या नहीं कहा। और हम लोग ये भूल ना जाएं कि बार बार कहा जाता है, जब भी कोई ईश्वर का भेजा हुआ दूत, जिसे हम कहते हैं रब्बी बंदा कहते हैं, महापुरुष कह देते हैं, ईश्वर का अवतार कह देते हैं, वो एक मुझे शब्द याद आता है कि एक को पूजो नानका, मुझे मैं सही कह रहा हूं अगर, जो जलथल रहा समाये, ऐसा काहे पूजिए जो जम्मे थे मर जाए, जम्मे थे मर गए। राइट। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मुझे किसी ने कहा कि ये नानक ने कहा है, और मुझे लगा कि नानक ये बात नहीं कह सकते। मेरी उनसे बहस हो गई, मेरे सीनियर थे वो, तो मैंने कहा जी नानक ये बात नहीं कह सकते, किसी और ने कहा होगा। और बाद में वो मुझे ऐसा ही लगा कि ऐसा ही है वो, तो मैंने रिसर्च भी किया उस पर। वो कहते हैं कि जी, वो नानक जी ने अपने लिए ही कहा था कि एक ही पूजना नानक जी। नानक एक नहीं कह सकते ना ये बात, क्योंकि एक ही नानक को पूजो। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक ही नानक जी ने कहा। जैसे मैं, आप ये एग्जांपल है कि मैं कह रहा हूँ कि एक को ही पूजो, उसने ये बोल दिया कि उन्होंने कह रहे हैं कि पूजना। उन्होंने ये भी कहा जलथल रहे समाये, ऐसो पूजन के करे जो जीवे ते मर जाए, जम्मे ते मर जाए। ये भी तो कहा उन्होंने। नानक जी ने अपने लिए कहा था कि अपने आप को कहा था कि भाई तू एक ही बंदे को पूज, एक ऐसी चीज को पूजो जो जल में समाये हर समय, उसको पूजो, जो जम में मर जाए उसको मत पूजो। वो नानक जी ने अपने लिए कहा। सीडी मैम आप प्लीज थोड़ा प्रकाश डालिए इस पे। मैं बताता हूँ इसके बारे में। उनका सीडी मैम को पता है तो पहले वो बताइए। सीडी वही बता पाएंगे। आप पहले करण जी, पहले आप करिए। नहीं, उनका कहने का मतलब ये है, जैसे सिमरन होता है हमारा,
जो नाम है वो ना ही पैदा हुआ है और ना ही कभी मर सकता है। जैसे कहते हैं अनहद नाज बदे दिन रात। तो शरीर को नहीं पूजना आपने किसी के, जैसे नानक जी ने कहा मेरे शरीर को नहीं पूजना, आपने पूजना है किसको? सिमरन को पूजना है, जो जल थल रहे समाये, नाम है, था और रहेगा। उनका कहने का भाव सिर्फ इतना था। हाँ बिल्कुल। देव शर्मा यू स्माइलिंग, आप बताइए इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये मतलब ये मेरे थोड़ा नॉलेज से भी ऊपर की बात है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। नहीं, योगेश मैडम भी कुछ कहना चाहती है जी मैम। या हमारे विनय सबरवाल भैया भी कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं मैं पंजाबी ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ है, मैं पंजाबी हैगा, लेकिन ਜਿਹੜੀ गुरबाणी वाली हैगी ना मैंने समझ नहीं आती हैगी पूरी। नहीं ये गुरबाणी में नहीं कहा गया, ये हर भाषा में कहा गया है। कृष्ण महाराज ने कहा था, कृष्ण महाराज ने भी यही कहा था, हाँ जी, मैं हूँ, मैं रहूंगा, मैं आता रहूंगा, नाम सब चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपने सिमरन में ही करना है। सिमरन कह लो, आप एक मेडिटेशन कह लो, जिसमें आप शुरू अनहद नाद, जो नाद होता है वो हमारे शरीर में बजता है, उसमें समझाया गया। जैसे हम दिए जलाते हैं, घंटियां बजते हैं, ये क्या है? ये बारमुखी है, ये हमें समझाने के लिए है। ये सब कुछ हमारे भीतर है, ये सब कुछ हमारे भीतर है, तो हमें उसे उजागर करना है। आपने किसको पूछना है? जल थल रहे समाये, जो था है और रहेगा। किसी शरीर को लेकर नहीं पूछना, जैसे आजकल मंत आ जाते हैं, साधु आ जाते हैं, ये मुझे पूछो। जो पूर्ण गुरु होगा वो कभी नहीं कहेगा मुझे पूछो। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, वो यही कहेगा, ये जो था, जो है, जो रहेगा, उसका ध्यान करो। मैं तो आज हूं और कल नहीं रहूंगा, मुझे क्या करोगे? मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं। ये तो हर भाषा में क्या गया है, आप बाइबल देख लो, गीता देख लो, कुरान देख लो, वो वही बात है, एक राम दशरथ का बेटा, बस एक राम गटगट में लेटा, एक राम सकल बसारा, तो वही बात है। आप नामों में नहीं जाके सिमरन एक शब्द है, बस उस शब्द पे ध्यान देना। अनसुईया प्रभाकर, योर टेक ऑन इट। मतलब ये है कि पावर को समझना चाहिए, पिक्चर्स के सामने प्रे नहीं करना चाहिए। ठीक है, यू शुड हाँ, प्रे पावर, सिंपल लैंग्वेज में आपने ये सही कहा, हाँ, सिंपल वर्ड्स, यू आर राइट, बट बहुत इसकी गहराइयां बहुत हैं, कितने तल हैं उतर जाए। थैंक यू। लास्ट 3 मिनट बचे हैं योगेश्वरी मैम, आपकी बात के साथ ही हम इस मीटिंग को आज खत्म करेंगे। हम मतलब गुरबाणी को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। गुरबाणी एक बहुत बड़ी चीज है। नाम सिमरन सब दुख दूर कर देता है, नाम सिमरन सब समस्याएं हल कर देता है। एक ही चीज है पूरी गुरबाणी के अंदर, आप गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़िए, हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का सलूशन है, हर पंक्ति अपने आप में संपूर्ण है। अभी आई डोंट नो करण जी ने कहा कि सिमरन ही एक ऐसी चीज है जो आपकी सब समस्याओं का समाधान है। और सिमरन का मतलब ये नहीं है कि माला लेके जपते रहिए या कुछ है, आप अपना काम कीजिए, काम कीजिए, किरत कीजिए। गुरबानी कहती है काम करो और सिमरन अंदर चलता रहे। आपके रोम रोम में से जिसको भी आप जपो, वो एक, अभी बोला अनहद, एक ऐसा नाद है जो हर समय बजता है, सुननाई उनको देता है जो उसे सुनना चाहते हैं। और उसके लिए क्या होती है? वाहिगुरु की नदर होगी, उनकी जिस दिन कृपा होगी सब कुछ होगी। तो ये इसमें तो आप जितना जाएंगे उतना डूबते जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छी रही आज की डिस्कशन, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज गो ऑन डूइंग द गुड वर्क, wherever you need my help, I'll always be there. Thank you. So nice of you. सर एक मैं लास्ट बात कहना चाहूँ, क्योंकि हमने गुरबानी की बात करी, गुरु नानक देव जी की बात और सेवा की बात हुई, तो गुरबानी में एक बहुत प्यारा शब्द है, वो कुछ इस तरह से होता है, गुर जैसा ना ही कोई देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से।
मतलब जिसके मस्तक में भाग होते हैं उसी को सेवा मिलती है, गुरु नानक देव जी की लाइन है। तो जिसको मतलब नजर हम, लगे। मैं बिल्कुल कहूंगा कि बिल्कुल हम बिल्कुल सबके बहुत भाग्यवान अच्छी है, किस्मत है, हम सब तो हम भाग्यवान है। सबको सेवा मिली हुई है। और देव हम जिसको मतलब, नजर करे, कोई नहीं कर सकता कुछ भी उनकी नजर के लिए। हाँ जी, वो वही तो मतलब वो उनके मस्तक पे बहुत भाग होते हैं। वो तो बिल्कुल गुरु नानक देव जी की बानी में कहा है। तो बहुत वाणी प्यारी में। लाइन थी, मेरे को लगा मैं शेयर करूं। अरे वेरी बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी 1 मिनट है और